नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। साक्षात्कार क्यों होता है और साक्षात्कार वाक़ई होता है या फिर हम वो सारी बातें बताते हैं जो हमने पहले से सुन रखी हैं, महसूस कर रखी हैं या फिर ये हमारा कल्पना होती है या फिर एक जुनून होता है व्यक्ति को जो वो उस पे रमा हुआ रहता है। देवी-देवता आते हैं और आते हैं, नहीं आते हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब मैं ब्रह्मा कुमारी थी तो उसमें कई बार वो लोग बताते थे अनुभव, जैसे दीदियाँ ट्रांस में जाती हैं, वहाँ सब कुछ देख कर आती हैं, स्वर्ग वगैरह देख कर आती, बाबा से मिल के आती, राधा कृष्ण के। तो इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ये सब कुछ कुछ होता है या फिर उनकी खुद की जो मानसिक कल्पना है वो उसकी उपज है? इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। साथ ही वीडियो में हाइप ज़रूर कर दीजिएगा और आप जैसे ही उसको लाइक करेंगे, हाइप ऑप्शन आएगा, हाइप पे क्लिक करेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट दिए जाएँगे। उसमें बताया जाएगा कि इतने पॉइंट आपके द्वारा इस वीडियो को दिए जा रहे हैं, तो आप उस पॉइंट पे क्लिक कर देंगे तो वीडियो चली जाएगी और अच्छी रैंकिंग में। तो चलिए हम बताते हैं, जैसे हम जब ब्रह्मा कुमारी संस्थान में ब्रह्मा कुमारी पद पर थे तो वहाँ हमें 7 डेज़ का कोर्स कराया गया था। 7 डेज़ के कोर्स में वो सारी बातें बताई गई थी जो हमें मेडिटेशन में करनी होती हैं। मतलब मेडिटेशन क्या है? तो मेडिटेशन तो जैसे अलग-अलग दीदियाँ बताती हैं कि जैसे हमारा शरीर बीमार होता है, उसको मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है। जैसे शरीर में अलग-अलग बीमारियाँ होती हैं, ऐसे ही हमारा मन भी बीमार होता है और हमारे मन में अलग-अलग प्रकार के विचार चलते हैं, जो हमारे जो मानसिक स्थिति को कमज़ोर बनाते हैं हमें। तो वो उन विचारों को हमें बदलना है, चेंज करना है और इसकी शक्ति हमें परमात्मा देता है। तो उससे हमारा मन स्वस्थ होता है और मन स्वस्थ होता है तो तन स्वस्थ होता है। ऐसा बताया जाता है मेडिटेशन में। अब यहाँ परमात्मा शिव को मानते हैं। शिव यानी सभी धर्मों का जो रचयिता है, प्रकृति का, जीव-जंतुओं का, मनुष्य का, सृष्टि का, प्रकृतिपति है, सब कुछ जो है शिव ही है, ऐसा मानते हैं। और अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी लोग कहते हैं अ, तो वो सब शिव ही है, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसमें। इसके अलावा फिर बताते हैं तो स्वर्ग के बारे में बताया है। स्टार्टिंग में ब्रह्मा बाबा की जो जीवन कहानी है उसमें बताते हैं कि उनको ऐसे साक्षात्कार हुआ, ऐसे शिवो हम आए, ऐसी लाइट आई। लाइट का एक बहुत प्रकाश का एक गोला आता है और इनके अंदर आता है। तो जो गीता में श्री कृष्ण को साक्षात्कार हुआ, यहाँ वो सीन दर्शाने की कोशिश करी गई है। और ये सारे पूर्व बना लिए गए हैं, लेमिनेशन बनाए गए हैं इनके बहुत अच्छे और एक मेडिटेशन करता हुआ व्यक्ति दिखाते हैं, ऊपर से लाइट दिखाते, देखने में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, आपने कोई मूवी देखी, पारिवारिक मूवी देखी, रोमांटिक मूवी देखी या फिर आपने लड़ाई-झगड़े वाली मूवी देखी या फिर आपने एक्शन मूवी देखी, बॉलीवुड देखी, टॉलीवुड देखी या फिर विदेशी कोई मूवी देखी, इंग्लिश मूवी देखी, हिंदी मूवी देखी। आपने अपने जीवन में मूवियाँ तो देखी होंगी, आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, अब हम सभी ने मूवियाँ देखी होती हैं और हम सभी ने सभी टाइप की मूवियाँ देखी होती हैं। तो आप देखिए कि आपने एक पारिवारिक मूवी देखी तो उसमें आपकी जो सोचने समझने की जो स्थिति है वो अलग होती है, आपकी मानसिक स्थिति, फीलिंग सब कुछ अलग होता है। इसके बाद आप कोई इंग्लिश मूवी देखते हैं तो वो उसके जो सीन होते हैं वो उनको जब आप देखते हैं तो उसमें आपकी विचारधाराएँ अलग होती हैं, सोचने समझने की स्थिति अलग होती है। एक्शन मूवी देखते हैं तो उसमें आपका रिएक्ट सोचना समझना और दिमाग में एक अलग ही स्टोरी बनती है। कहने का मतलब है कि आप जैसा चित्र देखते हो और बार-बार उसके बारे में सोचते हो, बार-बार उसके बारे में देखते हो, तो आपका दिमाग भी कुछ ऐसी छवि बनाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से बार-बार हमको बताया जाता है कि ये दुनिया परिवर्तन होने वाली है और ये दुनिया और हमें कुछ लेमिनेशन के द्वारा बताया जाता है, कुछ चित्रों के द्वारा बताया जाता है, कुछ वीडियोज़ के द्वारा बताया जाता है कि ऐसे लाइट आती है,
ऐसे बैठा है, ऐसी शक्तियाँ आती हैं, ऐसे परमात्मा होता है, ऐसे स्वर्ग बनेगा, ऐसे वहाँ के जो लोग रहेंगे वो लक्ष्मी नारायण की तरह रहेंगे, ऐसे दास-दासी रहेंगे, फिर मंत्री-संत्री रहेंगे, प्रजा रहेगी। तो उसका पूरा सीन क्रिएट करके रखा है। वो सब चित्र हम बार-बार देखते हैं, सुनते हैं मुरली में जाके रोज़, और इसीलिए रोज़ कहा जाता है कि डेली मुरली ज़रूर पढ़िएगा, और मुरली में वही सारी बातें होती हैं कि आप बुराइयाँ छोड़िए, अच्छाइयों को धारण कीजिए, आपको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। ये सारी चीज़ें बताते हैं, और फिर चित्र भी पूरे सेंटर पे टंगे होते हैं। जो सेंटर जितना बड़ा होता है, जितना अच्छी खासी उसकी सर्विस होती है, उतनी अच्छी वहाँ के पेंटिंग, चित्र और लेमिनेशन वाली सारी जो होती हैं, अ, बहुत अच्छे-अच्छे चित्र दर्शाए जाते हैं, वीडियो वगैरह दिखाई जाती है उसमें। तो ये सब कुछ बार-बार हम जब देखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सोचते-सोचते सो जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि रात में जब आप सोते हैं, तो बाबा के कमरे में बैठे 2 मिनट योग करें, 5 मिनट जितना भी आपके पास है, उसके बारे में अपने आप को आत्मा समझें, परम धाम की तरफ जाएँ, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो जब बार-बार कोई चीज़ आपके मन में बताई जाती है, फिर वैसी पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है। कभी-कभी क्या होता है, नींद में भी हमें वो सारी चीज़ें दिखाई देना शुरू होती हैं। हम सोच रहे थे स्वर्ग के बारे में, या सुन रखा था, हमने 10 दिन पहले कुछ सुन रखा था, लेकिन आज हमने उसके बारे में नहीं सोचा है। अब हम सो जाते हैं। सोने के बाद हमारा जो शरीर, तो पहले आपकी दिन भर की थकावट या बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है अंदर से एनर्जी की, पहले नींद में वो कंप्लीट होता है। जब वो सब बॉडी की एनर्जी कंप्लीट हो जाती है, शरीर की एनर्जी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद भी अगर आप पड़े हैं, सो रहे हैं, तो फिर आपको सपने आना शुरू हो जाते हैं। आपके जीवन में कोई चिंता फ़िक्र है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, आप किसी बात को लेके बहुत दिनों से सोच रहे हैं, परेशान हैं, आप किसी बात को लेके बहुत एक्साइटेड हैं, खुश हैं, आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में सोच रहे हैं, किसी देवी-देवता के बारे में सोच रहे हैं, किसी गार्डन के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, या फिर आप स्वर्ग के ही बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? और आपने आज नहीं सोचा है, लेकिन आपने 10 दिन पहले उसको बहुत अच्छी तरीके से सोचा था। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें होती हैं, और हमारे सामने वो आ जाती हैं एक सपने के रूप में। कभी-कभी हम थोड़ा-सा जागते हैं अलार्म से, और फिर से सो जाते हैं, और फिर हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और लोग लॉजिक लगाते हैं कि सुपना सुबेरे का सपना सच होता है, ब्रह्म मुहूर्त में जो आती हैं चीज़ें वो सच होती हैं, ये सब चीज़ें सच होती हैं। तो ये सारी बातें होती हैं। अब क्या होता है कि दीदियाँ बैठी हैं, गुरुवार का भोग लग रहा है, और वो सब ट्रांस में आपने नोट की होगी एक बात, मैंने तो कई बार नोट की है कि दीदी बैठी हुई हैं, और फिर वो भोग लगा है, 10-15 मिनट 3 गाने चले हैं या ढाई गाना चला है, और उसमें 10 से 12 मिनट हो जाते हैं। उसके बाद फिर सब माहौल बना रहता है, सब बैठे होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, सबके मन में एक ख़्याल आता है कि ये ट्रांस में गई थी, भोग लेके गई थी, तो वहाँ क्या देखा? उनको भी, जो बैठी हुई थी आपके सामने मंच पे, उनको भी कुछ आपके सामने चीज़ें रखनी होती हैं। तो वो वही सारी चीज़ें रखती हैं जो आपको 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 50 साल से सुनाती आ रही हैं, या जो लिमिटेड ज्ञान है। कहते हैं ज्ञान अपार है, अंबार है, सागर है, और इसको समाना किसी ऐरे-गैरे का काम नहीं है। ये तमाम बातें कहते हैं, लेकिन ज्ञान सारा वही है। आप आत्मा है, परमात्मा शिव है। 5000 वर्ष का सृष्टि चक्र है, 5000 वर्ष 84 जन्मों की कहानी, यही सारी चीज़ें होती हैं। आप रोज़ सारी बातें सुनेंगे, यही होगा, ऐसा स्वर्ग होगा, ऐसे लक्ष्मी नारायण होंगे, ऐसे सब कुछ होगा। तो वो यही सारी बातें सुनाते हैं। मैं ट्रांस में गई थी, भोग की थाली ले गई थी, और फिर सामने बाबा आए थे, और उन्होंने टेस्ट किया था, और हलवा में शक्कर नहीं थी। फिर बाबा मुझे एक पहाड़ी पे ले जाते हैं, वहाँ बहुत सारे फरिश्ते बैठे हुए थे, उनके मस्तिष्क से लाइटें निकल रही थी, जो आपको बताया जाता है कि हम सब फरिश्ते अमृत वेला उठ के पूरे विश्व को पॉजिटिव वाइब्रेशन देते हैं, तो वो सारी चीज़ें। और जो लोग ये सारी चीज़ें सुन रहे होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सारी बातें वो पहले से ही सुनते आ रहे हैं। इसके बारे में उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए उनको ये सारी बातें सुनने में बिल्कुल अच्छी लगती हैं। वो तो सुना रही हैं दीदी, और जो सुन रहे हैं वो भी अपने दिमाग में ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि हाँ, सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है। फिर वो ऐसी दुनिया दिखाते हैं, स्वर्ग का गेट दिखाते, खुल रहा है, वहाँ
जो बिल्कुल संपन्न बन चुके हैं, जो बाबा ने गाइडलाइन दी थी, जो बाबा ने डायरेक्शन दिए, जो बाबा ने नियम कायदे बताए हैं, जो धारणाएँ हैं, वो बिल्कुल गए हैं, वो बिल्कुल स्वर्ग में चले जा रहे हैं, कोई रोक-टोक नहीं थी वहाँ। और फिर वो ऐसी दुनिया में चले गए हैं और जिनमें थोड़ी-सी बुराइयाँ थी, जो श्रीमत को फ़ॉलो नहीं कर रहे थे, उनको थोड़ा-सा ये सारी बातें वो बताती हैं और यही सारी बातें आपको मुरली में सुनाई जाती हैं और ये सब सुनकर आपको बड़ा आनंद फ़ील होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हमें उनकी हर बात अच्छी लगती है, चाहे वो लॉजिक हो या लॉजिक से परे हो, चाहे वो वही बात क्यों ना हो, तो हम अच्छी लगती है। आपने ऐसे दुनियावी रिश्तों में भी देखा होगा कि आप जिसको पसंद करते हैं, उसकी गलतियाँ भी आपको अच्छी लगती हैं, नज़रअंदाज कर देते, कोई ना ऐसे कह के टाल देते हैं और जिनको आप पसंद नहीं करते, उनकी अच्छी बात भी आपको फेक, झूठी, फालतू लगती है। और आप सोचते हो कि ये व्यक्ति क्यों बकवास कर रहा है। जैसे कुछ को मेरी वीडियो अच्छी लगती, कुछ को नहीं लगती, तो वो यही कहते हैं मनोरंजन कर रही हैं, कॉमेडी कर रही हैं, ये कर रही हैं। लेकिन कुछ कहते हैं हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये रहता है कि कुछ छपाने ऊपर भी रहता है, आपने मान लिया है शिव परमात्मा है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मेरा पूरा परिवार जुड़ा है, हमें अच्छा लगता है और हमें वाक़ई हमारे घर सब में सुख शांति आई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि दुनिया में जो लोग कहीं न कहीं जुड़े हैं, उनके जीवन में भी सेम वही अनुभव है जो आपके जीवन में है। उनके घर में भी गुरुदेव से जुड़ने में सुख शांति आई, रामपाल से जुड़ने में सुख शांति आई, उनके भी जीवन में फलाँ जगह जुड़ने से सुख शांति आई, ढिका जगह जुड़ने से सुख शांति आई और जो लोग कहीं नहीं जुड़े हैं, घर में ही श्री कृष्ण को मानते हैं, पूजा करते हैं, उनके घर में भी सुख शांति है और जो लोग राम सीता को मानते हैं, उनके घर में भी है। बात सारी पॉजिटिव थिंकिंग की है, हमारी हाई सोच की है कि आप कितना पॉजिटिव रहते हो और छोटी-छोटी बातों पे आप कितना समझदारी से चलते हो, इन सब चीज़ों की होती है। तो ज्ञान यही आपको कहता है, चाहे वो वेद शास्त्रों का ज्ञान हो, चाहे आप गुरु संत का ज्ञान ले रहे हो, चाहे परमात्मा का ज्ञान ले रहे हो, चाहे दुनिया में आपने अच्छी पढ़ाई करी हो, अच्छी स्कूल से, अच्छे परिवार में आपकी परवरिश हुई हो, तो ये सारी ज्ञान, जानकारी, नॉलेज, पढ़ाई-लिखाई ये सब आपको सभ्य बनाती है। परिस्थिति को हैंडल करने की चीज़ें सिखाती है और आप को नेगेटिव पॉजिटिव में अंतर सिखाती है और अगर आप आज गलत हैं तो कल इसका क्या परिणाम होगा ये सारी समझ देती है और जब व्यक्ति के जीवन में समझ डेवलप होती है तो वो अपने परिवार में सुख शांति से चलने लगता है और उसको लगता है कि इस वजह से हाँ वो सब कुछ मेहनत आपकी ही होती है बजाय आधार कोई भी चीज बन जाती है आपकी सोचने समझने की शक्ति बोलने का आपका व्यवहार ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आपके घर में सुख शांति रहेगी। आप गलत सोचते हो, चीज़ों को गलत तरीके से लेते हो, आप हर बात में दुखी होते हो, अपनी सिचुएशन का आप ज़िम्मेवार दूसरे को ठहराते हो, इस वजह से आपके घर में दुःख अशांति रहती है। और जब आपको पता चल जाता है कि इन सब में रिएक्ट करने से अच्छा है कि हम कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करें। सामने वाली बात अगर अच्छा कह रहा है, सही कह रहा है तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम गलत हैं तो हम उस गलती को सुधार लेते हैं। जब ये समझदारी आती है तो घर में ऑटोमेटिक सुख शांति चलने लगती है और जब छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है और समझदारी नहीं होती है, रिएक्ट करते हैं हम खुद को ही अच्छा सही साबित करते हैं, भले ही हम गलत हो तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं और यही सारी वजह होती है जीवन में दुःख अशांति की। तो ज्ञान आपको दुनिया में कहीं भी मिल रहा है तो अच्छी बात है, मुझे किसी भी ज्ञान से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भी जीवन में। एक भाई कमेंट कर रहा था कि आप यहाँ सेंटर के आचरण के बारे में तो बताती रहती बहनों के, लेकिन यहाँ कुछ पॉजिटिविटी है, अच्छी बातें हैं वो आप बताइए। तो मैं उस पे भी अगले पार्ट में वीडियो बना दूँगी कि जब मैं 10 साल जुड़ी थी, तो 10 साल किसी संस्था के अंदर रहना सिर्फ़ नेगेटिविटी के साथ तो पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिविटी भी कुछ ना कुछ होगी, कुछ तुम्हें तो मिला होगा, इसीलिए तो तुम वहाँ इतने दिन तक टिकी रहीं। तो ज़रूर मैं बताऊँगी इस बारे में भी कि हाँ, मुझे भी वहाँ बहुत कुछ मिला था, बहुत कुछ समझदारी आई थी, मेडिटेशन अच्छा लगा था। इस पर भी मैं डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और हाइप भी ज़रूर कर दीजिए। अच्छा अपना ध्यान रखिए। आज है 15 अगस्त तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। राधे राधे। ओम शांति।